डिज़ाइन बनाने के लिए हमने कंधा लिया है 7 इंच, गले की चौड़ाई है 4 इंच, गले की लंबाई है 10 इंच। फिर यहाँ से भी हमने 4 इंच लिया है और इस तरीके से मिला दिया है। फिर हमने यहाँ से 2 इंच लिया है और इस तरीके से मिला दिया है। यहाँ पर हाफ इंच की हमने गैपिंग दी है। फिर इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ किया है। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड में भी निशान को बना लेंगे। फिर हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमारा सीधा साइड है। सीधी साइड में हम अस्तर को इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसके सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे, जिसे हम बाद में खोल देंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हमने जो डिज़ाइन बनाया था, हम उस डिज़ाइन पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसके बीच से कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसको। हाफ इंच की गैपिंग देते हुए हमें इस तरीके से डिज़ाइन को कट कर लेना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए। अब हम इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गले को पलटने में आसानी हो। तो कट भी हमने लगा लिया है। अब हमने जो बड़ी सिलाई लगाई थी उसे खोल देंगे और अस्तर को पलट के अंदर की साइड करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे पलट लिया है इस तरीके से। अब हम फिर से अस्तर और मेन फैब्रिक को सेट करते हुए एक बड़ी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। और फिर हम इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर बारीक वाली सिलाई लगा लेंगे। हमने जो डिज़ाइन बनाया था, हमें उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे और जो हमने गले का डिज़ाइन बनाया था, तो हमें इस तरीके से गले का भी निशान लगा लेना है और हमें इसी निशान पर सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और हाफ इंच की गैपिंग देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। ये देखिए। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे और दोनों साइड हम डांट का निशान लगा लेंगे। फिर हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और सबसे पहले पक्का कर लेंगे, फिर डांट की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें दूसरे साइड में भी इसी तरीके से डांट की सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से जो है, इसके साइड में थोड़ा सा तिरछा बाहर की साइड निकल जाता है, तो हम उसे कट कर लेंगे और बराबर सीधा कर लेंगे इसको। फिर हम एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हमें सीधे साइड में रखना है और हाफ इंच की दूरी लेते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इस तरीके से पट्टी को बाहर की साइड करेंगे और हमें पट्टी में एक सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल इसके किनारे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और अगर आपको लगे कि यहाँ पर हमारा जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा हो चुका है, तो हमें उसे इस तरीके से कट कर लेना है। फिर हमें इस तरीके से इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है पट्टी को और इसमें एक सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम उरेबी पट्टी लेंगे
और इस पट्टी को हम गले में इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गले को पलटने में आसानी हो। फिर हमें पट्टी को बाहर की साइड करना है और बिल्कुल पट्टी के किनारे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी की भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हमें लेस लेना है और इस तरीके से हमने जो डिज़ाइन बनाया था बिल्कुल इसके किनारे में एक सिलाई लगा लेना है। हमें लेस के किनारे में सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इस लेस को लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से इसे लगा के कंप्लीट करना है। इसे लगाते समय हमें खींचना बिल्कुल नहीं है, वरना कपड़े में झोल आ सकता है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे और यहाँ से इसको अंदर की साइड हल्का सा फोल्ड करेंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें यहीं से इसे इस तरीके से पलटना है और लेस के दूसरे साइड में भी हमें सिलाई लगा लेना है ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आए। हमें लेस को हल्का सा ऐसे खींचना है ताकि इसे लगाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हमें इस तरीके से इसे लगा के रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा लेस लग चुका है। इसके बाद हम एक लंबी पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और इसकी एक पतली सी डोरी तैयार करेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। फिर हम सुई धागे की मदद से इसे पलट के सीधा करेंगे और एक पतली डोरी तैयार करेंगे। तो ये देखिए, डोरी हमारी बनके रेडी है। फिर हमने जो ब्लाउज रेडी किया था उसे लेंगे और इस तरीके से दोनों साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए डबल फोल्ड करेंगे और इसे कट कर लेंगे। फिर इस तरीके से भी हम माप लेंगे और डोरी को कट कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से डोरी को डिजाइन के ऊपर रख के इसे स्टिच कर लेंगे और धागे को कट कर देंगे। दोनों साइड हमें इसी तरीके से डोरी को स्टिच कर लेना है। फिर हम यहाँ पर सेंटर में डोरी को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब हम धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बन जाएगा ये। फिर हमें इस तरीके से करके इसके नीचे में सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमने बना लिया है। फिर हम एक पट्टी लेंगे जो कि डबल फोल्ड में है। इसकी लंबाई 5 इंच है डबल फोल्ड में और चौड़ाई 4 इंच। इसके एक साइड को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से सेंटर पे निशान लगा लेंगे। फिर हम इसे ओपन करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरे साइड को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर हम इस तरीके से गोल निशान लगाएंगे और इसी निशान पर अब हमें सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे।
और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। फिर हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे और इसमें आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सीधा कर लिया है। अब हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम सुई धागा लेंगे और सुई धागे की मदद से जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं कपड़े पे, वैसे ही सिलाई लगा लेंगे इसमें और एक डिजाइन क्रिएट करेंगे। अब हम सुई को धागे के बीच से निकालेंगे और धागे को खींच के इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। फिर हम इसमें 2 से 3 गांठ लगा के इसे पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर हमने जो ब्लाउज रेडी किया था उसे लेंगे और इस तरीके से इसके सेंटर में रख के इसे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक मोती भी लगाएंगे। अब हम इसे पलट के पक्का कर लेंगे ताकि मोती जो है वो फिक्स हो जाए। अब हम धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे लगा के रेडी कर लिया है। फिर हम इस तरीके से एक लटकन लेंगे और इसके किनारे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम इसे इस तरीके से सीधे साइड से डबल फोल्ड करेंगे और जैसे लटकन बनाते हैं वैसे ही बना के इसे रेडी करेंगे। पर इसमें हमारा डोरी नहीं रहेगा, विदाउट डोरी हम इसे रेडी करेंगे। फिर हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। सुई की मदद से हम इसमें नोक बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा लटकन बनके रेडी है। अब हम सुई धागा लेंगे और इस तरीके से इसके नोक के सेंटर से हम सुई को निकालेंगे और इसमें हम इस तरीके से 5 छोटी मोतियां लगा लेंगे। तो मोती हमने लगा लिया है। अब हमने जो ब्लाउज रेडी किया था उसे लेंगे और इस तरीके से इसके सेंटर में इसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे। अब हम इसे पलट के पक्का कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और खुले नहीं। अब हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे लगा के रेडी कर लिया है और ब्लाउज हमारा बन के रेडी है। तो आपको हमारा ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।